हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप इस चैनल पे हैं तो यहाँ पे मैं MSQ दैट इज मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस के लिए बहुत सारे कंसेप्ट्स आपके साथ डिस्कस करता हूँ, क्योंकि यार CSIR नेट गेट IIT JEM एग्जाम की या अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उन क्वेश्चंस को कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं वो मैं आज आपके सामने डिस्कस करूंगा। और आइगन वैल्यू और आइगन फंक्शन पे जो कंसेप्ट हैं वो क्या है, उससे रिलेटेड इंटरलिंक कंसेप्ट क्या है जिसपे मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस एग्जाम में बन जाता है, वो मैं आज आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं। ज्वाइन करिए मेरे कोर्सेज को ऑन अनअकैडमी फॉर IIT JEM एंड CSI नेट और बनाइए अपनी प्रिपरेशन को आसान इन कमाल के फीचर्स के साथ जैसे रेज हैंड, टेस्ट सीरीज एंड आस्क योर डाउट। यूज माय रेफरल कोड GP सर फॉर 10% ऑफ ऑन ऑल कोर्सेज। इससे पहले मेरी जो सीरीज है वो आप ITEP पे जाके देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसमें मैं आपके सामने ये डिस्कस नहीं करूंगा कि कैसे आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर्स हम निकालते हैं, क्योंकि ये तो मैंने बता रखा, वो भी आप ITEP पे जाके देख सकते हैं। बट मैं इससे रिलेटेड जो कंसेप्ट्स हैं जिसमें मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं वो मैं बताऊंगा। हल्का सा आइडिया देता हूं क्या होता है। आइगन वैल्यू ऑफ t इफ देयर एग्जिस्ट अ नॉन वेक्टर x सच दैट tx इज इक्वल टू लैम्बडा x, जहां पर लैम्बडा आइगन वैल्यू होती है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट, x होता है। एंड दिस नॉन जीरो वेक्टर इज कॉल्ड आइगन वेक्टर ऑफ आइगन वैल्यू लैम्बडा। नाउ आइगन वैल्यू कैसे निकालता है मैट्रिक्स का, तो सुन यार मैंने इसके ऊपर काफी अच्छा काम कर रखा है। कैसे आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर निकालते हैं ये मैं बता चुका हूं, ITEP पे जाके देख लेना यार, क्योंकि होता क्या मैं इतना यहाँ पे बता नहीं पाऊंगा। मैं यहाँ पे जो छोटे छोटे कंसेप्ट्स है वो मैं आज आपके सामने डिस्कस करूंगा। बट सुनो हल्का सा मैं आइडिया देता हूं कि अगर हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स दे रखी है तो इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल होती है वो कैसे हम निकालते हैं, a माइनस xi या a माइनस लैम्बडा i करते हैं एंड देन उसका हम डिटर्मिनेंट 0 पुट करते हैं, तो वहां से हमारे पास एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकलती है जो कि x की फॉर्म में, कभी कभी हम लैम्बडा की फॉर्म में भी निकालते हैं, बात बराबर है, x और लैम्बडा एक ही चीज है। तो सुन यहाँ पे क्या होगा, ये यहाँ पे माइनस का x माइनस का x करते हैं एंड देन सुन यहाँ पे इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो उसको सॉल्व करेंगे तो सुन हमारे पास यहाँ पे इस टाइप की इक्वेशन मिलेगी एंड इस इक्वेशन के जब हम रूट निकालते हैं तो 6 आएगा और ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो यार ये हमारे पास क्या आएंगे सुन, इसके रूट आएंगे। तो इसकी जो आइगन वैल्यू आएगी वो हमारे पास क्या आएगी, लैम्बडा 1 जो आएगा वो 6 आएगा, लैम्बडा 2 जो आएगा वो -1 प्लस रूट लैम्बडा अपॉन 2 आएगा एंड जो लैम्बडा 3 आएगा वो आएगा -1 माइनस रूट 13 अपॉन 2। अगर आपको ये चेक करना है कि यार ये मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू है भी कि नहीं है, तो सुन जब इसको हम ऐड करेंगे तो लैम्बडा 1 प्लस लैम्बडा 2 प्लस लैम्बडा 3, तो इसको हम जानते हैं ये रूट 13/2 कैंसिल हो जाएगा, -1/2 एंड -1/2 -1 एंड 6, इसमें ये 5 हो जाएगा। जब इसका प्रोडक्ट करते हैं तो इसमें यहाँ पे हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आती है, आता है 6 एंड सुन यहाँ से हम क्या करेंगे, मैं इसको माइनस कॉमन निकाल लेता हूँ, तो 1 माइनस रूट 13 अपॉन 2 और यहाँ से माइनस कॉमन निकाल देता हूँ, तो सुन ये आएगा 1 प्लस रूट 13/2 और माइनस माइनस कॉमन निकाल के प्लस हो गया, तो सुन यार ये हो जाएगा 6/4 और यहाँ आएगा हमारे पास 1 स्क्वायर माइनस रूट 13 का स्क्वायर हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 6/4 इंटू माइनस का 12 आ जाएगा, तो यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो माइनस का 3, तो सुनिए आएगा माइनस का 18। तो सुन इसका मतलब क्या होता है, जैसे आप मैट्रिक्स को देख सकते हैं, जब आप इस मैट्रिक्स को देखोगे तो इसके जो डायगोनल एलिमेंट का सम आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, 5 आएगा, मतलब ये मैट्रिक्स की ट्रेस के बराबर होता है, राइट। और ये जो होता है प्रोडक्ट, ये क्या होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बराबर होता है, राइट। ये ध्यान देने की जरूरत है। इसको हम कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल से भी बहुत इजीली समझ सकते हैं। इसमें जो भी हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल होती है उसमें जो एक्स स्क्वायर की टर्म का जो कोफिशिएंट होता है, जैसे हमारे पास ये 3x3 की मैट्रिक्स, अगर 4x4 की मैट्रिक्स होगी तो लैम्बडा क्यूब का कोफिशिएंट मतलब x क्यूब का कोफिशिएंट वो हमेशा ट्रेस के बराबर होता है, तो ये हमारे पास 5 आएगा। और यहाँ पे एक्चुअली माइनस का इसलिए होता है क्योंकि ये माइनस आएगा, ये प्लस आएगा, ये माइनस आएगा, ये प्लस आएगा ना, इस वजह से यहाँ पे हम इसको समझ सकते हैं। पर अल्टीमेटली जो न्यूमेरिक वैल्यू होगी वो ये होगी। एंड डिटर्मिनेंट की बात करें तो वो इसकी कांस्टेंट टर्म होती है, जो हमारे पास क्या आ रहा 18 आ रहा, पर एक्चुअली माइनस से मल्टीप्लाई करें हमारे पास जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगी एग्जैक्टली वो हमारे पास ये आएगा ना, वो तो माइनस को कॉमन निकाल के हम ले गए, तो ये हमारे पास इसका ट्रेस आता है और ये हमारे पास इसका डिटर्मिनेंट आता है, राइट। तो ये कंसेप्ट है, ये आपको ध्यान देने की जरूरत है। अब मैं खास करके जो इससे रिलेटेड जो कंसेप्ट है वो मैं अभी आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं कि वो क्या क्या है। सुन सबसे पहले यहां पे होता है कि अगर हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 है तो 0 100% उसकी आइगन वैल्यू की, ऑब्वियसली, क्योंकि मैंने अभी आपके सामने बताया था कि डिटर्मिनेंट जो होता है किसी भी मैट्रिक्स का वो उसकी आइगन वैल्यू के प्रोडक्ट के, अगर 3x3 की मैट्रिक्स ले, है ना, तो तीनों आइगन वैल्यू का प्रोडक्ट होगा। अगर बाई चांस ये 0 आ रहा है, इसका मतलब इन तीनों में कोई एक 0 होगा तभी तो प्रोडक्ट 0 होगा। तो यार पहला कंसेप्ट तो ये है।
द सम ऑफ ऑल आइगन वैल्यू इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ है, यस इट इज ओके। अभी मैंने बताया था कि आइगन वैल्यू का जो सम होता है वो ट्रेस के बराबर होता है। सुन, ट्रेस क्या होता है? किसी भी मैट्रिक्स के हमारे पास प्रिंसिपल डायगोनल का सम, राइट। द प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ है, ये भी मैंने बता दिया। सो सुन, यहाँ पे हमारे पास एक और कंसेप्ट होता है कि अगर लेम्बडा किसी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू है एंड ए माइनस लेम्बडा ए की अगर हम रैंक निकालेंगे तो हमेशा उसके ऑर्डर से कम आएगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपके सामने अभी प्रीवियस एग्जाम्पल लिया था, मान लीजिए मैंने ये इसका एग्जाम्पल लिया, राइट। अगर मैंने यहाँ पे इसके आइगन वैल्यू निकाली तो आप देख रहे हो 6 इसकी एक आइगन वैल्यू आ रही है। अगर मैं इसके डायगोनल में से 6 माइनस कर दूं यहाँ पे, राइट, है ना, तो 6 माइनस करूंगा तो अभी इसकी जो रैंक है वो 3 थी क्योंकि तीनों आइगन वैल्यू नॉन जीरो आ रही थी, राइट। पर जैसे मैं 6 रखूंगा तो इस वाले केस में इसकी जो आइगन वैल्यू आ जाएगी वो हमारे पास क्या आ जाएगी? सुन, 2 आ जाएगी। एक और कंसेप्ट लेता हूं, मान लीजिए हमारे पास ये कोई मैट्रिक्स है ना। जब भी हमारे पास मैट्रिक्स की बात करी जाती है तो एक बात ध्यान देने की जरूरत है, अगर हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है जो कि डायगोनल मैट्रिक्स, जैसे डायगोनल मैट्रिक्स में ले लूं 1 2 3, ये हमारे पास एक डायगोनल मैट्रिक्स, राइट, है ना, तो इसकी जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं वही इसकी आइगन वैल्यू होती है, राइट। अब मैं आपको बोलना चाह रहा हूं कि इसकी जो आइगन वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? 1 2 3 आएगी। अगर मैं इसको 2 से माइनस कर दूं, मतलब क्या कर दूं? 2 से माइनस कर दो इसको, राइट, तो यार ये मैट्रिक्स क्या आ जाएगी? सुनिए, -2 करोगे, -2 करोगे, -2 करोगे तो ये -1 0 0 आ जाएगा, 0 0 0 आ जाएगा एंड 0 0 1 आएगा। तो देखो इसकी रैंक हमारे पास क्या आ गई? सुन, 2 आ गया। पहले 3 थी, अब 2 आ गया, राइट। ये ध्यान देने की जरूरत है, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। सुन, एक और चीज समझने की जरूरत है, जो थर्ड पॉइंट है वो है कि अगर लेम्बडा आइगन वैल्यू है तो उसकी जो नलिटी होगी वो हमारे पास क्या हो जाएगी? 1 से ज्यादा हो जाएगी। अभी मैंने आपके सामने बताया था कि मान लीजिए ये हमारे पास मैट्रिक्स है 1 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 3, ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है। अगर मैं यहाँ पे a माइनस 2i करूँ, मतलब डायगोनल से 2 माइनस करूँ यहाँ पे, है ना, तो हम जानते हैं -1 0 0 आ जाएगा, 0 0 0 आएगा, 0 0 1 आएगा। तो फिर इसकी जो नलिटी थी, पहले इसकी नलिटी कितनी थी? इसमें इसकी रैंक हमारे पास 3 आ रही थी, राइट, है ना, और इसकी नलिटी हमारे पास क्या आ रही थी? 0 आ रही थी। पर जैसे हमने रखा तो सुन, यहाँ पे इसकी जो नलिटी आ जाएगी वो हमारे पास क्या आएगी? 1 आ जाएगी और इसकी रैंक हमारे पास क्या आएगी? सुन, 2 आएगी। जैसे हम यहाँ पे लेम्बडा की जगह वैल्यू रखेंगे तो नलिटी हमारे पास क्या आएगी? 0 से ज्यादा आ जाएगी। वही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर लेम्बडा आइगन वैल्यू अगर ए की है तो उसकी ए इनवर्स की आइगन वैल्यू हमारे पास क्या होती है? लेम्बडा इनवर्स होता है। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास ये मैट्रिक्स दे रखी है, सुन, ये समझने की जरूरत है। मान लीजिए ये मैट्रिक्स है आपके पास और इस मैट्रिक्स की हम देख रहे हैं, सुनिए, ए मैट्रिक्स है, इसकी आइगन वैल्यू हमारे पास आ रही 1 2 3। कोई आपसे ये पूछेगा इसकी ए इनवर्स की आइगन वैल्यू क्या होगी? तो सुन, 1, इसको उल्टा कर दो, 1/2 एंड 1/3 हो जाएगा। कोई आपसे पूछेगा यार इसकी ए स्क्वायर की आइगन वैल्यू क्या होगी? तो भाई साहब इसको स्क्वायर कर दो, राइट। ये ध्यान देने की जरूरत है, क्लियर है ना, ये समझने की जरूरत है। कोई आपसे पूछे कि ए पावर 10 की आइगन वैल्यू क्या होगी? तो भाई पावर 10 कर दो, राइट, या 20 की तो पावर 20 कर दो, राइट, ये समझने की जरूरत है। कोई आपसे ये पूछे कि ए की आइगन वैल्यू ये है, आपसे पूछे कि यार 5a की आइगन वैल्यू क्या होगी? तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, राइट, 5 आएगा, 10 आएगा, 15 आएगा, राइट। तो ये ध्यान देने की जरूरत है और यही मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूं। एक और चीज बताना चाह रहा हूं कि आइगन वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स होते हैं, राइट। अगर हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है उसकी सब आइगन वैल्यू डिस्टिंक्ट है ना, देखो यहाँ पे 1 2 3 आ रहा, डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू आ रही, राइट, है ना, तो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं? लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं, राइट। आइगन वेक्टर कैसे निकालना है इसकी भी मैंने आईटिप पे जाके वीडियो देख सकते हैं, वहां भी बहुत अच्छा समझा रखा है मैंने, राइट, है ना। ये ध्यान देने की जरूरत है। इफ लेम्बडा इज आइगन वैल्यू ऑफ ए देन नलिटी ऑफ ए माइनस लेम्बडा इज कॉल्ड अ ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ एम। सुन, जब भी हम मैट्रिक्स की डायगोनलाइजेबिलिटी की बात करते हैं तो वहां हम बात करेंगे सुन एम और जीएम के बारे में, राइट। जैसे मैं आपके सामने बताना चाह रहा हूं यहाँ पे, है ना, मान लीजिए हमारे पास कोई मैट्रिक्स दे रखी है, राइट, है ना, जैसे हमारे पास कोई मैट्रिक्स दे रखी है, राइट। तो सुन, एक तो कंसेप्ट होता है हमारे पास एम का, राइट, क्या होता है? सुन, एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी, है ना। तो सुन, आप देख रहे हो ये हमारे पास मैट्रिक्स है 1 2 एंड 3, इसकी आइगन वैल्यू आ रही है, तो हर एक आइगन वैल्यू एक बार आ रही है। तो इसका जो एम आएगा दैट इज एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी आएगी, वो क्या आएगी? 1 1 1 आएगी, राइट। और उसकी कॉरस्पॉन्डिंग ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी निकालना चाह रहे हैं तो हम क्या करेंगे? सुन, नलिटी ऑफ ए माइनस लेम्बडा, जैसे इस आइगन वैल्यू कॉरस्पॉन्डिंग निकाले तो यहां रखो एंड देन इसकी नलिटी निकाल दो। जैसे मैंने अभी आपके सामने 2 रखा था, 2 रखने पर इसकी नलिटी कितनी आ रही थी? सुन, 1 आ रही थी, है ना, याद है। तो यार वो इसकी क्या जाएगी? ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी हो जाएगी, राइट। ये ध्यान देने की जरूरत है। एम और जीएम और डायगोनलाइजेबिलिटी का कंसेप्ट अगर आपको पूरा नहीं आता है तो आईटी पे जाके वीडियो देख सकते हैं, वो भी मैंने बहुत अच्छा ज्ञान दे रखा है, राइट। अब ध्यान देने की जरूरत है, सुन, इफ ए नलिटी ऑफ ए माइनस, मतलब वही जो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी की बात करें, अगर किसी मैट्रिक्स की ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी बराबर क्या आ रही है तो मतलब हमारे पास क्या होगा? जितनी आ रही है उतने हमारे पास उसके कॉरस्पॉन्डिंग इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स होंगे, राइट, है ना। जैसे हमारी बात करेगी यहाँ पे हमारे पास इसकी 1 आ रही, तो यहाँ पे हमारे पास जो आइगन वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर होगा वो कितना होगा? सुन, यहाँ पे 1 होगा, राइट। ये ध्यान देने की आवश्यकता है। नेक्स्ट, काउंटिंग ऑफ आइगन वैल्यू विद मल्टीप्लिसिटी इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक। अभी मैंने बताया, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई मैट्रिक्स दे रखी है, उसकी आइगन वैल्यू हमारे पास आ रही 2 2 3, तो यहाँ पे जो 2 आइगन वैल्यू उसकी कॉरस्पॉन्डिंग एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या होगी? हमारे पास 2 हो जाएगी, राइट। और जैसे यहाँ पे हम 2 रखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे, राइट, तो हमारे पास जैसे मैं 2 रखूंगा तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो इसकी नलिटी 2 हो जाएगी, राइट। तो इसकी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी हमारे पास क्या आ जाएगी? 2 हो जाएगी, राइट। ये ध्यान देने की
आवश्यकता। द सम ऑफ ईच रो एंड कॉलम इज लेमडा, देन लेमडा इज द लार्जेस्ट आइगन वैल्यू ऑफ दैट मैट्रिक्स, राइट। ये ध्यान देने की जरूरत है। मान लीजिए हमारे पास कोई मैट्रिक्स दे रखी है, जैसे मैं आपके सामने एक मैट्रिक्स लेता हूं 1 2 3 2 1 3 एंड 3 2 1, मान लीजिए कोई मैट्रिक्स दे रखी है, तो आप देख रहे हो सुन यहाँ पे इसका जो रोस हमारा है वो कितना आ रहा है, सुन 6 आ रहा है ना, सुनिए 6 आ रहा 6 आ रहा 6 आ रहा, मतलब इस मैट्रिक्स की एक आइगन वैल्यू 100% 6 होगी, वो लार्जेस्ट होगी, राइट, सबसे बड़ी आइगन वैल्यू है ना। ऐसा आप कॉलम के लिए भी देख सकते हैं, क्लियर है। खैर कॉलम में यहाँ पे नहीं हो रहा है, रो में ही हो रहा है सब। देखो कॉलम में तो यहाँ पे हमारे पास 6 आ रहा, पर सुन यहाँ 5 आ रहा, यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, सुन 3 और 3 6 और 1 7 आ रहा, तो कॉलम में इक्वल नहीं आ रहा, पर रो में आ रहा है, तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, रो में आना चाहिए, कॉलम में जरूरी नहीं है, राइट, है ना, ये ध्यान देने की जरूरत है। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ और लिखा है ना, और है ना, रो और कॉलम, राइट, सो दिस इज ओके। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट, अब कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इसमें यहाँ पे हमारे पास ये बोला जा रहा कि लेट ओमेगा बी द कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 एंड ओमेगा इज नॉट इक्वल टू 1। इफ ये हमारे पास कोई मैट्रिक्स दे रखी, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पे ऐसा कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। तो मैं बताना चाह रहा हूं कि जब इस मैट्रिक्स को सॉल्व करोगे तो इसका जो डिटर्मिनेंट आएगा यार, वो हमारे पास क्या आएगा, सुन 0 आएगा। आप करके देख लीजिए, इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा, सुन 0 आएगा। और 0 आएगा इसका मतलब एक आइगन वैल्यू 100% इसकी क्या होगी, हमारे पास 0 होगी। और वैसे आप रैंक की भी देख सकें, जब इसका आप ट्रांसफॉर्मेशन निकाल के जब इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो सुन 100% क्या आएगा, 0 आएगा। और 0 आएगा मतलब इसकी एक आइगन वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अगर एक आइगन वैल्यू 0 होगी, डिटर्मिनेंट 0 तो भाई साहब ये इन्वर्टिबल नहीं होगा, है ना। और यहाँ पे जब आप इसको देखोगे तो सुन इसकी एक आइगन वैल्यू 0 होगी, बाकी दो आइगन वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या होगी, नॉन 0 होगी। तो यार इसकी जो रैंक होगी वो हमारे पास क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, राइट। ये ध्यान देने की जरूरत है। 0 इज एन आइगन, यस इट इज करेक्ट, है ना। देयर एग्जिस्ट एन लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर जहां पर ए वी इज इक्वल टू ए W इज इक्वल टू 0। यहां पे ये हो रहा है, सुन हम जानते हैं कि जब भी हमारे पास कोई भी आइगन वेक्टर, जैसे ax इज इक्वल टू लैम्बडा x, राइट, है ना, तो यार हमारे पास ये होता है कि ये लैम्बडा आइगन वैल्यू होती है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर होता है, राइट। अब मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि यहाँ पे ये बोल रहा है कि ए वी इज इक्वल टू 0 भी टाइप का आ रहा है एंड ए डब्ल्यू इज इक्वल टू 0 डब्ल्यू टाइप, तभी तो 0 हो रहा है भाई, है ना। सो सुन यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास ये आ रहा है, इसका मतलब हमें ये देखने की जरूरत है कि जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे लैम्बडा इज इक्वल टू 0 के कॉरस्पॉन्डिंग, तो हम देखें यहाँ पे कि a माइनस 0 आई, और जब इसकी नलिटी निकालेंगे तो यार हमारे पास यहाँ पे इसकी नलिटी क्या आएगी, 1 आएगी। मतलब हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर क्या आएगा, 1 आएगा। जबकि इसके हिसाब से हमारे पास v और w 0 आइगन वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर है, विच इज नॉट ट्रू, राइट। सो दैट्स व्हाई दिस इज नॉट अ करेक्ट ऑप्शन, क्लियर है। तो सुन यहाँ पे बी एंड सी करेक्ट ऑप्शन होगा। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। अब बात करेंगे कि ए अगर हमारे पास 4x4 की मैट्रिक्स है और उस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू हमारे पास ये दे रखी है, और बी हमारे पास इस टाइप की मैट्रिक्स है, तो आपसे ये पूछा जा रहा कि a प्लस बी का डिटरमिनेंट ये होगा, b का डिटरमिनेंट ये होगा, a माइनस बी का ट्रेस ये होगा, या a प्लस बी का हमारे पास ट्रेस ये होगा। तो इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले हमारे पास जो a आइगन वैल्यू दे रखी उसकी हम क्या देख सकते हैं, सुन यहाँ पे -1 एंड 1 एंड 2 एंड -2। अब बात करते हैं बी की आइगन वैल्यूज क्या होगी। तो सुन क्या करेंगे, जैसे हम ये -1 उठा के यहाँ रखेंगे, भाई आपको यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है ना, वैल्यू पुट करते हमारे पास बी की आइगन वैल्यूज निकल जाएगा, राइट। -1 रखेंगे तो 1 आएगा, इसमें -1 रखेंगे तो 5 आएगा, ये तो 5 ही आएगा ना। तो सुन 5 से 5 कैंसिल, तो इसकी आइगन वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगी, है ना, -1 के कॉरस्पॉन्डिंग। इसमें जब 1 रखेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आएगा, जैसे आप 1 पुट करेंगे यहाँ पे ए की जगह, है ना, अगर ए की आइगन वैल्यू 1 है तो बी की आइगन वैल्यू इसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ उठा के रख दो तो 1 आएगा। इसमें ये इवन है तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, तो यार ये भी हमारे पास 1 आ जाएगा, राइट। अब हम इसमें 2 उठा के रखते हैं, है ना। जब 2 उठा के रखेंगे तो क्या आएगा, सुन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 2 रखेंगे तो ये 16 आ जाएगा, है ना। 2 रखेंगे तो 4, 5 का 20 हो जाएगा, n प्लस का 5, तो 16 और 5 21 में से 20 गया, तो सुन ये आ रहा हमारे पास 1, ये भी 1 ही आ रहा है ना। इसमें नेक्स्ट बात करेंगे, यहाँ पे हम रखेंगे -1, है ना, सॉरी -2, बिकॉज नेक्स्ट आ रहा -2, तो -2 रखेंगे तो यार ये 16 आ जाएगा, ये भी वापस हमारे पास 20 ही आएगा, क्योंकि अल्टीमेटली पावर इवन है तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। तो यार चारों आइगन वैल्यूज की क्या हो जाएगी, 1 1 1 हो जाएगा, राइट। अब हमें क्या चाह रहा है, ये बोल रहा है कि डिटर्मिनेंट बी का 1 होगा, यस, क्योंकि इन चारों आइगन अल्टीमेटली हमारे पास डिटर्मिनेंट बी का मतलब क्या होता है, उसकी सभी आइगन वैल्यू का प्रोडक्ट। तो यार 1 1 1 का प्रोडक्ट 1 ही होता, तो यार ये तो हमारे पास करेक्ट हो जाएगा, क्लियर है। अब हम बात करते हैं सुन यहाँ पे a प्लस बी के बारे में। तो a प्लस बी क्या होगा, सुन इन दोनों के आइगन वैल्यू का सम, तो यार इसकी 0 हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा, इसका 3 हो जाएगा, इसका -1 हो जाएगा, राइट। अब इन चारों का प्रोडक्ट करेंगे तो वो a प्लस बी का डिटर्मिनेंट दे देगा। तो सुन चारों का प्रोडक्ट करेंगे तो 0 आ रहा, यस, डिटर्मिनेंट इज 0, इट इज करेक्ट, राइट। अब बात करेंगे ट्रेस ऑफ a प्लस बी 4 आ रहा, इन चारों का सम, तो सुन इन चारों का सम करेंगे वो ट्रेस आएगा, तो यार 3 और 2 5 में से 1 गया तो 4, भाई साहब ये भी करेक्ट आ रहा है। अब आपसे बोला जाएगा ट्रेस ऑफ a माइनस बी, तो यार क्या करेंगे हम, a माइनस बी निकाल देंगे यहाँ पे। तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो -2 आएगा, इन दोनों को माइनस करेंगे तो 0 आएगा, इन दोनों को माइनस करेंगे तो 1 आएगा, इन दोनों को माइनस करेंगे तो -3 आ जाएगा, राइट। अब सुन यहाँ पे आपसे ट्रेस पूछ रहा है, जोड़ दो यार, कितना आएगा सुन,
-3 और 2 -5 में से एक गया तो माइनस का 4, यार ये 0 नहीं हो रहा, सो दैट्स व्हाई सी ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। तो यार इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चन को आप बहुत इजीली यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। सुन आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या बोल रहा है कि ये हमारे पास कोई मैट्रिक्स दे रखी है, द रियल मैट्रिक्स, इफ द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ ए आर 10 and 30 देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। सुन ये क्वेश्चन आईआईडी में आया हुआ है, ऐसे क्वेश्चन सीएसआई नेट और आईआईडी में बड़े पूछे जाते हैं, इवन गेट में भी आ जाते हैं, तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं बड़ा इजी है। सुन ये हमारे पास एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, तो इसकी जो हमारे पास डायगोनल एलिमेंट होते हैं वही इसकी आइगन वैल्यू हो जाएगी। तो अगर देखें तो हमारे पास इसकी जो आइगन वैल्यू आएगी वो ए आएगी, λ2 हमारे पास बी आएगा और λ3 हमारे पास क्या आएगा, 3 आएगा। अब हमें बोला जा रहा कि हमारे पास इस मैट्रिक्स का जो आइगन वैल्यू का सम है वो हमारे पास 10 दे रखा है, मतलब हमें दे रखा है गिवन क्या है कि λ1 प्लस λ2 प्लस λ3 हमारे पास क्या आ रहा है, सुन 10 आ रहा है। तो सुन λ1 की वैल्यू a रखोगे, ये b रखोगे, ये 3 रखोगे, तो सुन हमारे पास a प्लस बी इज इक्वल टू क्या आएगा, 7 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास ये बोला जा रहा है कि इसका जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास 30 आ रहा है, मतलब λ1 λ2 λ3 हमारे पास क्या आ रहा है, 30 आ रहा है। तो सुनिए आएगा ए बी एंड 3 इज इक्वल टू 30, देन ए बी इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा, सुन 10 आ जाएगा। तो सुन हमारे पास a प्लस बी 7 आ रहा है, ए बी हमारे पास 10 आ रहा है। अब हमें निकालना बोल रहा है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। तो सुन हम जानते हैं कि अगर मैं बात करूँ यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यार ये हमारे पास क्या आएगा, सुन ये आएगा हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यार हमारे पास a प्लस बी पता है, a भी पता है, तो हम a स्क्वायर बी स्क्वायर निकाल सकते हैं, राइट। तो बेटा हमारे पास यहाँ पे क्या हो रहा है, a प्लस बी जो हो रहा है ये 7 आ रहा है, तो 7 का स्क्वायर होगा, राइट। ये आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी। सुन ए बी की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, यहाँ पे 10 आ रही है, राइट। तो ये आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सुन ये 49 आएगा, माइनस का 20 हो जाएगा। तो सुन यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 29 हो गई। ए ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, सुन करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से इस क्वेश्चन को बहुत इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि M is 3x3 मैट्रिक्स विद रियल एंट्रीज सच दैट M स्क्वायर इज इक्वल टू M प्लस 2i if alpha beta gamma are the eigenvalues of this M and alpha beta gamma is equal to -4 and alpha plus beta plus gamma की वैल्यू पूछ रहा है कि इसके सम की वैल्यू क्या होगी अगर यहाँ पे हमारे पास इसकी जो प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू क्या दे रखी है, -4 दे रखी है। तो इसमें मैं आपको बताना चाह रहा हूँ ये हमारे पास 3x3 की मैट्रिक्स है और हमारे पास ये क्या दे रखी, कंडीशन दे रखी जो इसको मैट्रिक्स क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। सुन हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम इसको पकड़ेंगे यहाँ पे, राइट। तो ये आ रहा है हमारे पास m स्क्वायर इज इक्वल टू m प्लस 2i हो जाएगा, राइट। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो m स्क्वायर माइनस m माइनस 2i इज इक्वल टू 0। बाय कैली-हैमिल्टन थ्योरम जो भी हमारे पास इक्वेशन दे रखी है उसको हमेशा आइगन वैल्यू इसको क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। तो हम क्या करेंगे, लैम्डा रखेंगे यहाँ पे, लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा माइनस 2i इज इक्वल टू 0। इसमें जब सॉल्व करेंगे तो लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी, 1 प्लस माइनस बी स्क्वायर दैट इज 1 माइनस का 4ac, तो सुनिए प्लस 8 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। तो सुनिए यहाँ पे हमारे पास क्या 9 आएगा। तो ये आएगा हमारे पास 1 प्लस माइनस 3/2, जब हम प्लस लेंगे तो सुनिए आएगा हमारे पास 4/2 2 हो जाएगा, माइनस लेंगे तो ये सुनिए हमारे पास -1 आएगा। तो सुनिए इसकी जो आइगन वैल्यू आएगी, दो आइगन वैल्यू, मतलब एक तो हमारे पास अल्फा हमारे पास 2 आ गया, एक बीटा हमारे पास यहाँ पे -1 आ गया। सुनिए यार ये दोनों उठा के यहाँ रख दीजिए, है ना, क्योंकि हमें ये बोला जा रहा कि अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू -4, तो ये आएगा 2 इंटू -1 इंटू गामा इज इक्वल टू -4। सुन जब सॉल्व करेंगे तो यार यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 हो जाएगी। नाउ आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, सो 2 - 1 प्लस 2, तो सुन यहाँ पे हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। सो सुन सी ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, करेक्ट आएगा। तो इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चंस को बहुत इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। सुन ये क्वेश्चन कमेंट बॉक्स के लिए और आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना, और प्लस को सॉल्व करने में आपको कितना टाइम लगा प्लीज ये भी आप मुझे बताइए। ऐसी और भी मेरी एमएसक्यू सीरीज आप यहाँ जाके देख सकते हैं। अगर आप यहाँ पे CSIR नेट गेट IIT या किसी PhD एंट्रेंस एग्जाम या और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपको यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक सीखनी है, तो यार यहाँ पे मेरा एक नया वाला चैनल जिसमें मैं काफी सारी शॉर्ट ट्रिक अपलोड कर रहा हूँ, वो आप यहाँ जाके देख सकते हो और यहाँ जाके नए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और यहाँ जाके आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।